जज्जर अलगा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। बिरोड गांव में ग्रामीणों का खराब रोड को लेकर जो धरना चला हुआ है उसका आज 12वां दिन है। कल एमएलए की तबुकल मैडम भी आई थी, उनके समर्थक भी आए थे। इससे पहले कई लोगों का समर्थन मिल लिया, पक्ष का विपक्ष का। असल अपना मुद्दा कितने पूछा है शासन प्रशासन में, वो अगर अपन पता चल जाए तो एक मन में शांति हो जाए। जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरदाना सिंह मेरे साथ हैं, इनसे पूछांगा कि हमारा ये रोड का मुद्दा डॉक्यूमेंटेशन में प्रशासन की नज़र में कितना है, कब तक ये काम हो जाएगा। आपने तो जी देखो सारा पत्राचार हो है, आपका माध्यम तय हो है, आपने ये पता कुछ रोड मार्केटिंग बोर्ड के हैं, कुछ विधायक को अलॉट कर दिए गए हैं, कुछ सरकार के थ्रू करने हैं। जिस रोड के लिए रजल भाई साहब बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, आज 12 दिन हो गए उस रोड के लिए। कुछ जू रेंगी है सरकार के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी व्यूअरों को बधाई देता हूं, और भाई राजल को भी और बिरोड 12 को पूरे को मैं बधाई देता हूं कि एक जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, उसके सही मायने में जो शुरुआत यदि किसी ने की है और सही मायने में जनता के हक अधिकारों को जागरूक करने का जो काम किया है बिरोड 12 और भाई राजल ने जो एक शुरुआत की, उसके लिए बधाई आप सबको। क्योंकि इस लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि जनता अपने अधिकारों के लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल जवाब कर सकती है और करना भी चाहिए। तो ये एक जो शुरुआत आप लोगों ने की है उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और बधाई भी देता हूं कि इसकी शुरुआत के साथ साथ आपने पूरे ज़िले को जागरूक करने का काम किया, ताकि लोग जो लोकतंत्र में जो वोटर हैं और जो आम नागरिक है वो जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, उनसे सवाल जवाब करें और अपने विकास के काम कराने का काम करें। रही दूसरी बात, देखो लगातार 15 साल से हमारे विधायक हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पीछे 10 साल सरकार भी रही है, वो भी है। लेकिन विधायक के जो विधानसभा के अंदर जो पैरवी होती है, वहाँ लड़ाई यदि लड़नी होती है तो विधायक को लड़नी होती है। और जितने अपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के जो काम होते हैं उनके लिए लड़ने के लिए ही जनता वहाँ विधानसभा में भेजती है, और उनका हक भी है। क्योंकि 15 साल से लगातार हमने एक मौका दिया हुआ है, तो उनको इस जनता की लड़ाई को लड़ना भी चाहिए, बजाय इसके कि कोई राजनीति हो या कोई कंट्रोवर्सी बने। क्योंकि ये सही मायने में जो ये तकलीफ़ है, ये न केवल बिरोड 12 को, आने वाले जो आसपास के जो 2-3 ज़िले हैं उनको भी ये तकलीफ़ है। क्योंकि ये मेन रास्ता है और इसके जो खड्डे हैं, जो रोज़ दुर्घटनाएँ जो होती हैं, उससे ना हर आदमी वाकिफ़ है। तो ये जो सही मायने में जो समस्या है, इसका समाधान वाकई में अपने विधायक को पैरवी करके उस विधानसभा में आवाज़ उठा के इसको समाधान इसका करना चाहिए था। अभी जो देर हुई है, जो दुरुस्त होना चाहिए था वो नहीं हो पाई है। जो देर हुई है उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार है ही है। सरकार बीजेपी का मानते हैं, सरकार कभी कोई भेदभाव नहीं करती, और ख़ासकर बीजेपी की सरकार ने किसी भी मामले में कोई भेदभाव नहीं किया है। आज विधायक को 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, 25 किलोमीटर के रास्ते मिलते हैं। पीछे मुख्यमंत्री जी कुलाना में आए थे, 200 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करी थी, 100 करोड़ ग्राम विकास के लिए और 100 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे, जिसमें 25-25 करोड़ रुपए हर विधायक को मिले थे। जो विधायक अपने यहाँ धरने पर भी आई थी, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो उन्होंने दी है। ये जो रोड था आपका, जो मुझे मैं पता करके आया हूँ, ये रोड आपका नाबार्ड ने अडोप्ट किया हुआ था, प्रायोजित था नाबार्ड की तरफ से। लेकिन बधाई आप सबको कि जो आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की है, उस मुहिम से प्रशासन के भी कान में जू रेंगनी शुरू हुई है, और प्रशासन ने भी इसका एस्टीमेट वगैरह सारा बना के और स्टेट को भेजने का काम किया है, ताकि जल्दी से रोड का पूरा नया बनाया जाए और लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिले। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, उम्मीद है कि जो प्रक्रिया है उसमें शायद 1-1.5 महीना तो 2 महीने मान के चलो लगेगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। जन समर्थन और लोगों का जो ये रोष ये दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रोष को और थोड़ा मजबूती दे करके हो सकता है शायद ये चुनाव से पहले भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी अपने कई वीडियो में ये बता दी, जीत अपनी जब होगी जब आप सारा इकट्ठा होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाऊंगा। 12 बिरोड आसपास का जितना भी लोग परेशान हैं, सब ने पहले इस मुहिम में एकता के साथ शामिल होकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए।
जन बल जितना ज़्यादा दिखाएगा सरकार उतनी ही जल्दी झुकेगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन हरकत में आओगा। कई चीज़ें क्यों हैं, ऊपर लन भी ना बेरा और अपन भी ना बेरा, बीच में किधर किधर अटकी पा जाए। फिर जब इस तरह का आंदोलन होने लग जाए, जब प्रशासन हरकत में आकर सड़ा सड़ा गन करवाने लग जाए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट ही देख रहा था, पिछले कुछ सालों में मैडम आपने बताया कि 3 बार यहाँ से विधायक बन गई, उनका वोट परसेंटेज 60% से घटकर 40% आ गया। इसी बीच बीजेपी के कैंडिडेट का 2% से बढ़कर लगभग 30-32% तक जा रहा है। क्या देखते हैं अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें हो जाएगा बदली ये? देखिए, जनता लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी मालिक है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो इसलिए चुनती है कि वो हमारे विकास के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए जो ना पैरवी करेगा, हमारी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमें प्रदान करेगा। इसलिए नहीं कि वो खुद जाकर चंडीगढ़ बैठे और अपना मौज मस्तियाँ जो रहती हैं अपना ना, क्योंकि सुख सुविधाएं विधायक के लिए नहीं होती, सुख सुविधाएं जनता को दे, इसलिए विधायक चुना जाता है। और रही बीजेपी पार्टी की बात, तो बीजेपी की पार्टी का पहली बारी ऐसा हुआ है 2014 के बाद से लेके करीब 4500 बच्चे पूरे ज़िले के हमारे रोज़गार देने का जो काम किया। एक भी बच्चा आप सामने ले आओ जो ये कहे मुझे कहीं पर्ची देनी पड़ी या कहीं खर्ची देनी पड़ी। एक जो लोगों की परसेप्शन थी पढ़े लिखे बच्चे कभी भी नौकरी नहीं लगते, उसको बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। आज पढ़े लिखे बच्चों की कदर है और बगैर एक भी पैसा खर्च किए ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जो नौकरी लगे हैं, जो ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके परिवार से कोई सब इंस्पेक्टर लग सकता है। और अब आपने 2 दिन पहले ना हेल्थ डिपार्टमेंट की आई है, तकरीबन हर गांव से 2-4-5 बच्चे हर गांव से तकरीबन अपने ज़िले से भी लगे हैं। तो पहली बारी ऐसा हुआ है हरियाणा सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि उस परसेप्शन को बदलने का काम किया और वरीयता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और इसी तरह डेवलपमेंट के लिए, हाँ ये ठीक है, हम मानते हैं कि भाई हमारे ज़िले के अंदर 4 विधायक जो है वो अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन हम भी ये चाहते थे कि यदि अपनी पार्टी का होता तो हम अपने मुख्यमंत्री को बार बार बुलाते तो मुख्यमंत्री तो राजा है प्रदेश का, आता तो कुछ न कुछ ज़रूर दे के जाते। लेकिन अब कम से कम इनका तो ये फ़र्ज़ बनता है, जो इनका जो निधि मिलती है उस निधि को लोगों के बीच में उसको उस विकास के काम कराने का काम करें। और ये नहीं ये कहना कि नहीं जी अपोजिशन की सरकार है, तो ये कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि यदि अपोजिशन की सरकार है, प्रशासन ने काम करना है, जेन्युइन जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, रोड की हैं, लोगों की सुविधाएं की है, उसकी जो पैरवी करनी हमारा फ़र्ज़ है, विधायक का फ़र्ज़ है। विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़े, हम भी तो, आप भी तो धरने पर बैठे हुए हो। विधायक को लगता है कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, विधायक क्यों नहीं बैठती रोड पर? विधानसभा ने मैं तो अब विधानसभा में आवाज़ उठा दूं, मेरा तो मेन काम ही ये है कि आवाज़ उठाना लोगों की। सरकार नहीं करी तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब जो धरना वरना करना है ये जनता को करना है। ये सिर्फ बचाव की मुद्रा है। विधायक जो है एक कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि है और उस बड़ी पंचायत का सदस्य है। उस बड़ी पंचायत में अपनी लड़ाई लड़ना उसका फ़र्ज़ है, और उस लड़ाई में फिर भी यदि कामयाब नहीं हो पाती है, सरकार नहीं सुनती है, तो उसका हक है कि वो आज जिस तरह बरोड़ 12 धरने पे बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें वो भी कर सकती हैं। हमने इसलिए तो उनको चुन के भेजा था कि वो हमारी आवाज़ उठाए। एक अन्य बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिफारिशें बहुत चलती थी, पर्ची खर्ची बहुत चलती थी। पंचकुला चंडीगढ़ में होटल बुक रहते थे पूरी तरीके से, कोई बदली करवाने के लिए, कोई नौकरी लगवाने के लिए। अब मैं जहाँ जहाँ जिस गांव में जा रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की जितनी भी वोट हैं वो साइलेंट वोट है। आपने संकल्प यात्रा कुछ दिन पहले निकाली, मोदी जी का आयुष्मान कार्ड की योजना ले लीजिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की योजना ले लीजिए, और जिस तरह से भर्तियाँ हो रही है, जो लायक बच्चा है वही लग रहा है और पहले सिफारिश वाले लग रहे हैं। ये कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ करके सबके साथ ले काम करना बहुत इफेक्ट पड़ रहा है लोगों का। बिल्कुल दिल में आगवा देख ले, सब ने साथ लेकर चले। क्या सोचना है इस पर? देखिए, मैंने पहले बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि निष्पक्षता, जो ट्रांसपेरेंसी जो आई है, वरीयता को जो प्राथमिकता दी गई है किसी भी मामले में, चाहे वो ट्रांसफ़र के मामले में है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, मंत्रियों की भीड़ आज है ही नहीं, उसके अलावा नौकरी है वो वरीयता में मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया कि 2047 से पहले हम भारत को विकसित देश बनाने का काम करें, हालांकि आज वो भारत नहीं रहा है जो 20 साल पहले था। आज एक भारत की नई पहचान है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज भारत को लोग भारत के नज़रिए से देखते हैं।
और ये हकीकत है कि आज हम अर्थव्यवस्था के अंदर भी 5वें स्थान पे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका के अंदर गए और अमेरिका की संसद के अंदर खड़े होकर ये कहना कि आज हम 5वें नंबर पे हैं, आने वाले समय में हम 3रे नंबर पे रहेंगे, ये एक छोटी बात नहीं है। अपने देश में कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस सुपर पावर के वहाँ पर जाकर उसकी संसद के अंदर जाकर ये कहना कि आने वाले समय में 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था के अंदर रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए, और उस चैलेंज को मोदी जी ने एक्सेप्ट भी किया। हर उस चैलेंज पे आज हम सब साथ मिलकर मोदी जी का जिस तरह का जो विकसित यात्रा, जो संकल्प यात्रा जो शुरू हुई, उसमें करीब करीब 9.5 लाख गाँव हैं देश के अंदर। एक एक गांव के अंदर विकसित भारत की यात्रा गई और लोगों के घर पे जा कर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जो काम किया। पहली बारी देश में ऐसा हुआ है कि पूरे देश के अंदर एक नई मुहिम शुरू हुई है कि लोगों के बीच में सरकार गई और सरकार लोगों के द्वार पर जाकर लोगों की समस्याएं जो थी उनका समाधान करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि आज सरकार हरियाणा के अंदर भी जो है बिना किसी भेदभाव के, ना ये देखती कि वो इस पार्टी का आदमी है, किस दल का है, किस समाज का है, किस धर्म का है, हर आदमी को साथ लेकर के, चाहे वो एचकेआर के माध्यम से नौकरी का हो या अभी जो है हरियाणा सरकार की जो नौकरी आई हैं, सबको बराबर एक ट्रांसपेरेंसी के तहत लोगों को रोज़गार देने का काम किया। और कांग्रेस के राज में जो 10 साल के अंदर जो रोज़गार मिला, उससे कई गुना ज़्यादा रोज़गार देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी तो अब एक लिस्ट और भी आई हुई है, लेकिन इन लोगों ने एक गैंग बनाया हुआ है, एक गैंग बनाया हुआ है जो कांग्रेस के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, उन्होंने ये कि जो भी भर्ती यदि भारतीय जनता पार्टी करे उस भर्ती को हमने कोर्ट में लेके जाना है, बदनामी करने के लिए, ताकि लोग दुखी हों, बच्चे दुखी हों। ये एक इन्होंने गैंग बनाया हुआ है। खासकर आपका कैथल साइड के कुछ लोग हैं जो यहाँ तो हराए दिए लोगों ने, बाहर से भी हार के आए हुए हैं, उन लोगों ने गैंग बनाया हुआ है कि जो भी भर्ती जाए उस भर्ती को कोर्ट में लेके जाए ताकि लोग हरास हो। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हमें प्रदेश के अंदर मिला। हमारे लिए गर्व की बात है। जो चीज़ें असंभव से असंभव जो लोग मानते थे, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, उन सब को लोगों के सामने लेकर आने का काम किया। और हम तो सौभाग्यशाली हैं जो 550 साल से जो मुद्दा अटका पड़ा हुआ था उसके हम साक्षी बने, और राम मंदिर बन के तैयार भी हुआ और उस मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो एक नया भारत जो आज है, उस नए भारत को लोग भारत की नज़र से देखते हैं। आज संसार भारत से उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि यदि तरक्की उन देशों की यदि कहीं है तो भारत के सहारे है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता जो आते हैं जिनका मतलब कोई खासा राजनीतिक प्रभाव नहीं है, अकेले ही होते हैं, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे ही कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, मैडम जी को बार बार इन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि मैं सबको भागीदारी दिलाऊंगा, जातीय जनगणना करके उनको उनके जनसंख्या के हिसाब से न्याय दिलाऊंगा। यहाँ तो न्याय एक ही जगह जब बार जाता हुआ दिख रहा है, तो प्रैक्टिकल कुछ और कहना कुछ। देखिए, तकरीबन 75 साल में 55-56 साल कांग्रेस ने राज किया, और हमेशा कांग्रेस ने कई तो वोट बैंक की राजनीति के साथ राज किया। यदि ये सही मायने में लोगों का विकास चाहते तो आज ये हालात नहीं होते। जो किसान के लिए जो हमेशा से जो इन्होंने नीतियां बनाई, जिस किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन थी, आज उस किसान बेचारा मजबूर है, बेचने को मजबूर है, जबकि कायदे से उस किसान का विकास होना चाहिए था। ऐसे लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया जिनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, आज वो लाखों एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। तो जो बंदर बाट कांग्रेस ने जो लगाई, आज वो बंदर बाट इनकी बंद हो चुकी है, और इनको सही मायने में ये समझ में आ गया कि आज तुम्हारी दुकान बंद है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मार्फत, जो भाई भतीजावाद के वजह से कांग्रेस सरकार लोगों ने सत्ता से बाहर की थी, वो भाई भतीजावाद लगातार इन्होंने कई पीढ़ियों तक जो चलाया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक विचार की पार्टी है, और यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है।
जो लगातार 15-15 साल से 3-3 बारी जो मुख्यमंत्री जो बने, उन घरानों को साइड में करके और एक आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा पहली बारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही होता है कि यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता भी कल को पता नहीं देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, इस देश में राष्ट्रपति बन सकता है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई क्या भारतीय जनता पार्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह का आज भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हालांकि वर्कर ये कह सकता है कि मेरे काम ना हुए, लेकिन जिनके ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से जो काम हुए वो भी तो हमारे भाई हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है कि एक नया मुकाम, एक नया जो लाइन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता खुश है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वार्थ में नहीं है, ये चाहता कि देश तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें, हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, उन लोगों का जो है ना सामाजिक उत्थान हो। ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का ये सोच है और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्रवाद की भावना के साथ पार्टी के साथ बढ़ते हुए, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कप्तान साहब के विचार सुने, जिला परिषद चेयरमैन है। जिस तरह से मोदी जी के भाषणों में एक ऐसा एंथुसिज्म दिखता है कि उनको सुनने के बाद हर कोई प्रेरित होता है, वैसी भावनाएं इनसे देखने को मिली हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, आप यहाँ पर आए हैं, फिर से जाकर जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को सूचित करें, जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करवाने की कोशिश करें ताकि इस स्थिति में लोगों को और ज़्यादा दिन तक बैठना ना पड़े। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार जानने की कोशिश करी, हालांकि हमने उसका कोई मतलब नहीं था कि किसी के ऊपर कोई कटाक्ष करें। परमिशन से लिया था राजनीतिक मुद्दों के ऊपर। विचार कप्तान साहब के कैसे लगे, कई बात इन्होंने ऑफ कैमरा भी बताई हैं, जो बहुत कोशिशें ये कर रहे हैं ताकि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। यही रोड नहीं, जज्जर हल्के के और भी रोड टूटे पड़े हैं, उनके लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिला पार्षद को, मार्केटिंग बोर्ड को जो अलर्ट किए गए हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहने के लिए कहा गया है कि थोड़ा वेट करो। एकता अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओगे, एकजुट होकर आवाज़ उठाओगे तो और भी जल्दी ये सारे काम हो सकते हैं। ये एकता तो हमें आज नहीं तो कल पहचाननी ही होगी। छोटी सी बात अपन भी बोलनी थी, इसमें भी चालू वाला तुम्हें आपका मतलब अलग नहीं कर लेना। ना अलग आ जा दो, एक बात थी छोटी सी, ना भी याद रख। ये जो भाई पर्ची खर्ची की बात है, पर्ची खर्ची की बात चल रही है, कप्तान साहब ने बताया वो अब नहीं है। कांग्रेस टाइम में थी, हमारा काम का नाट भी जांगा हो सका है, कई रुपया भी मर रहा है, जो कांग्रेस राज में लियो डारो बालक भर्ती भी ना होया। हाँ बहुत बुरा हाल है, सच्चाई ने कबूल करो। और ये जो कल चमचाबाजी वाली बात थी ना, गलत थी भाई। किस आदमी ने रोको मत को बढ़ा है, उसने आगे धमकी मत दो, धमकी देनी है तो और किसान दो, महाराज जैसा दो जब मानना भाई, ये धमकी ना चलना हो रहा है। हाँ बस यह बात कहनी थी भाई, वो धमकी वाला अगर दोबारा आवे तो एक बार जरूर मिल लें भाई। वो मेरी कितना ID कटवाऊँ कि क्या मैं करें, बोले इसका पता लगाओ तो भाई रविंदर नाम है, बाप का नाम राजवीर सिंह है, उरे मिल लियो, बेरोड गाँव का वासी हूँ, जी करे जब आजियो भाई, यो कहना मेरा। रविंदर काफ़ी उग्र विचारों के आदमी है। एक बार अरविंद शर्मा हमारी जो माननीय सांसद हैं, वो हमारी चौपाड़ में आए थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने गामसाज ले जो मुद्दे थे वो बड़ी प्रखरता के साथ उठाए थे। कप्तान साहब के विचार सुने, सब ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, सब ग्रामीणों के साथ वार्तालाप की गई है, सब संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, एक आस निकलती हुई नज़र आ रही है।